अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इसका लास्ट लेक्चर और पार्शियल फ्रैक्शन की टोटल 4 टाइप्स में से चौथी टाइप और फोर्थ जो लास्ट मतलब लेक्चर है इसके मुतालिक। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास है ये क्वेश्चन दिया गया है 2x-5 और x² + 2 इसका होल स्क्वायर है x-2। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाए और हमें अगर सॉल्व करना पड़े तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन देख के लिखेंगे। ये आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, क्वेश्चन देख के दोबारा लिखना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट लिखेंगे ax + b। अब सवाल ये है ऐसा क्यों लिखा है हमने, तो स्टूडेंट ये याद रखें कि ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसके इनर स्क्वायर की वजह से। तो ये आपने लिख दिया x² + 2। आगे लिखेंगे आप लोग cx + d। तो स्टूडेंट ये आपने क्यों लिखा है, e की वैल्यू आप लोग पहले से जानते हैं। तो वो क्या है स्टूडेंट, 0 = a - 1/36। तो यहाँ से स्टूडेंट a की वैल्यू निकलेगी 1/36। तो ये है स्टूडेंट, आपने a की वैल्यू भी निकाल ली है। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ a = 1/36। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³। जब x³ के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ पे क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, इस साइड पे x³ का कोफिशिएंट है -2a, इधर x³ का कोफिशिएंट है +b, इधर x³ का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो ये बनी है स्टूडेंट वैल्यू। इसमें आप a की वैल्यू पहले से जानते हैं, आप a की वैल्यू रखें तो ये बनेगा -2/36 + b। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट 1/18 माइनस के साथ। तो ये आपके पास तीसरी वैल्यू है स्टूडेंट, b की भी आपने निकाल ली है -1/18। ये अब स्टूडेंट इसी तरीके से अब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे x² के कोफिशिएंट है स्टूडेंट, कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, यहाँ x² का कोफिशिएंट है 2a, यहाँ x² का कोफिशिएंट है -2b, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है c, और यहाँ पे भी x² का कोफिशिएंट है +4e। तो यहाँ पे x² के कोफिशिएंट ये आगे हैं। आपको जो जो वैल्यू पता है वो यहाँ पुट करें। 0 a की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 1/36, b की जगह भी है 1/36 लेकिन उसके साथ माइनस है, प्लस c की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, और 4e की वैल्यू हमें पता है वो भी है -1/36। b की वैल्यू स्टूडेंट थी 1/18। ये वैल्यू निकाल के अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह आता है 0 = 1/18 माइनस प्लस हो जाएगा 1/9, यहाँ पे स्टूडेंट +c -9। अब ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल, तो यहाँ से स्टूडेंट c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/18, वो भी माइनस में। तो फिर हमने c की वैल्यू भी लिख ली है -1/18। तो c की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ = -1/18। तो ये था, आपने x² को कोफिशिएंट किया। अब स्टूडेंट में भी आपको तमाम वैल्यू मिल चुकी हैं, a भी मिला है, b c e मिला है, d अभी तक नहीं मिला हमें। तो अब हम वो फाइंड करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x से। यहाँ से स्टूडेंट x का कोफिशिएंट है 2, इधर x का कोफिशिएंट है 2a, इधर x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट +2b, इधर x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट -2c, इधर x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट +d, और नेक्स्ट जो है हमारे पास x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट नहीं है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 = 2, a की वैल्यू है स्टूडेंट 1/36, प्लस 2 × b की वैल्यू है -1/18, और -2c की वैल्यू है स्टूडेंट ऊपर लिखी होगी -1/18, और फिर उसके बाद +d। तो ये बनती है स्टूडेंट हमारे पास 2 × 1/18 -1/9 +1/9 और +d, ये और ये कैंसिल। तो
यहाँ से स्टूडेंट डी को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें, डी नहीं, डी अपनी जगह पे ही है और हम ये करते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1/18, ये बनती है स्टूडेंट 36 माइनस 1/18 इक्वल टू डी इज इक्वल टू 35/18। तो ये है स्टूडेंट, आपको तमाम वैल्यूज मिल चुकी है। आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो लास्ट टाइप है, उसमें ऑल क्वेश्चन मिक्स होते हैं, उसके जो स्टेप्स होते हैं, ये वो तरीका है जिससे हम उनको फाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।